हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी ब्रॉड माइंड क्लासेस। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम कर रहे हैं अपने यूजीसी नेट की तैयारी के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसकी 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। साथ में ही टीचिंग एप्टीट्यूड की भी पूरी क्लासेस हो चुकी हैं विद क्वेश्चन आंसर। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी चेक कर सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो हम रिसर्च एप्टीट्यूड की 4th क्लास में करने वाले हैं कॉन्सेप्ट क्या है एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत जगह पर हम देखते हैं कि वेरिएबल वर्ड जो है मेंशन होता है। तो व्हाट इज अ वेरिएबल, वो किस तरीके से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट क्या होती है, वो हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। और वेरिएबल के टाइप्स वगैरह भी आज हम इसमें कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले है कि मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल और कॉन्सेप्ट। तो वैसे तो कॉन्सेप्ट का मीनिंग सबके लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर इट इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल की रिसर्च का मीनिंग भी अगर आप पूछेंगे तो हर किसी पर्सन के लिए उसकी कॉन्सेप्ट अलग होती है, उसका मीनिंग उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होता है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम जो है, जो भी उनकी मेंटल इमेज है, उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, मतलब उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हर किसी का अपना एक थॉट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम मेजरमेंट में नहीं ले सकते हैं। लेकिन रिसर्च पर्पस के लिए, क्योंकि हम उन कॉन्सेप्ट को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को हम एक लिखना चाहते हैं, उनको एक डाटा को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को मेजरेबल बनाना जो है वो जरूरी होता है। इसके रिगार्डिंग हम जो है डाटा इकट्ठा करते हैं, और डाटा इकट्ठा करते हैं तो मतलब उन कॉन्सेप्ट को हम क्या कर रहे हैं, मेजरेबल फॉर्म के अंदर लेकर के आ रहे हैं। वो उसी कॉन्सेप्ट की जब जो है हम अज्यूम कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट की वैल्यूज को अज्यूम किया है, कॉन्सेप्ट को इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर हमने उसको लिख लिया है, तो वो हमारी क्या बन जाती हैं, वो हमारे वेरिएबल बन जाते हैं। एनीथिंग कैपेबल ऑफ अज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल। तो ये हमारा कंप्लीट मीनिंग हो गया वेरिएबल का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिचनेस है, मतलब अमीरी है, रिचनेस है, वो एक कॉन्सेप्ट है। हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मीनिंग भी अलग अलग होता है कि व्हाट इज रिचनेस। कोई कहेगा कि वैल्यू सिस्टम से आप रीच हो सकते हैं, कोई कहेगा कि वर्थ है, मनी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रीच हो सकते हैं। तो हर किसी का अपना अपना थॉट प्रोसेस है। लेकिन उसी की अगर हम एसेट्स में, इनकम्स में, इसकी फॉर्म में अगर हम नंबर्स के बेसिस पर रिचनेस को शो करते हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर अगर हम शो करते हैं, तो एसेट्स एंड इनकम हमारे क्या कहे जाएंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स कहे जाएंगे। उसके बाद आते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हमारे वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, तो ये हमारे कंप्लीट 4 टाइप के हैं जो हमारे रिसर्च के अंदर यूज होते हैं। दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट है, इंटरवेनिंग एंड एक्स्ट्रावेनियस वेरिएबल। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम क्वेश्चंस में लास्ट में वीडियो के कवर भी करते हैं। और जब हमारी सारी रिसर्च के क्वेश्चंस, रिसर्च के जो सारी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगी, देन हम कंप्लीट ओनली क्वेश्चन बेस्ड वीडियोस भी करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको मैनिपुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल और ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोला जाता है, क्योंकि जितना भी हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, मैनिपुलेशन होता है, वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर करते हैं। क्योंकि इसके जो कॉजेज होंगे, मतलब इसका जो ये जो है किसी न किसी दूसरे वेरिएबल का कॉज बनता है। इट इज अ कॉज ऑफ अनदर वेरिएबल, क्योंकि जो हम इसके अंदर मैनिपुलेशन करेंगे वो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम पानी है या फिर रेन है, रेन का हम क्या करते हैं, इफेक्ट चेक करते हैं क्रॉप के ऊपर। ठीक है, रेन तो वैसे हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम मैनिपुलेशन में नहीं ले सकते हैं। लेकिन रेन की जगह अगर हम वाटर को लेकर के चलते हैं कि हमने खेत के अंदर कितना पानी डाला या प्लांट्स में कितना पानी डाला है, और वो उससे जो है कितनी अच्छी क्रॉप हो रही है, तो यहाँ पर हमारा जो वाटर है वो क्या कर रहे हैं, उसको हम अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट किसके ऊपर जा रहा है, हमारी क्रॉप्स के ऊपर जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्रॉप हमारी क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि वो सिर्फ उसका अच्छा होना या बुरा होना का इफेक्ट जो होगा वो कहां से आएगा, वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आता है। जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल की हमारी डेफिनेशंस भी हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड आउटकम और रिस्पॉन्स वेरिएबल, क्योंकि ये क्या है, जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो जो चेंजेस किए हैं उसका एक रिजल्ट निकल के आता है, या फिर एक आउटकम हमारा निकल के आता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंजेस एज अ रिजल्ट भी बोल सकते हैं, और जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस हुए थे उनका एक ये रिजल्ट होता है।
उसके साथ ही एक आता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या था, हमारा वोटर है, क्रॉप है, इन दोनों के अंदर हम चेंज करके देख रहे हैं कि वोटर के अंदर हमने चेंजेस कर करके देखे, उसके बेसिस पर हमने एक रिजल्ट निकाला कि एक जो है अच्छे वोटर देने से अच्छी क्रॉप भी हो रही है। लेकिन क्या सिर्फ पानी से ही हमारी क्रॉप्स अच्छी होती हैं? उसके लिए हमें और कोई वेरिएबल क्या चाहिए नहीं होता है, जैसे कि सीड अच्छे होने चाहिए हैं, उसके अलावा जो भी हमारे एक कंप्लीट जो प्रोसेस होती है, पानी कब देना है कब नहीं देना है, उसके कंप्लीट एक सिस्टम होता है। तो वो भी क्या हो रहा है कि वो एक इंटरवेनिंग, ये दोनों ठीक है आपस में कोरिलेटेड है, लेकिन उनको साथ में ही इफेक्ट कर रहे हैं हमारे अदर फैक्टर्स भी। इनको हम बोलते हैं इंटरवेनिंग फैक्टर्स, जो एज अ मीडिएटर काम करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के बीच में। इसको हम एक लिंक एस्टेब्लिश करना भी बोल सकते हैं। And these are variable through which one variable affect another। इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है। These are helpful to understand the process। और ये कंप्लीट जो प्रोसेस रही है उसके बीच में कहीं ना कहीं आते हैं, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को वो हेल्प भी करते हैं कंप्लीट स्टडी करने में। अब फोर्थ वन आता है एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स, मतलब जो हमारे इन तीनों के अलावा एक्स्ट्रानियस बच जाते हैं, जिसके ऊपर कंप्लीट हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हमारा वोटर के ऊपर था, क्रॉप्स के ऊपर था, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनके ऊपर नहीं हो सकता है, या फिर जैसे कि रेन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं था। कोई भी ऐसे वेरिएबल्स जो जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो हमारे इंटरवेनिंग से भी एक्स्ट्रा बच जाते हैं। There can be many factors or variable that may affect the outcome। ये भी हमारे आउटकम को इफेक्ट कर सकते हैं, और they are not manipulated। इनको हम जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रेन है, रेन को हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने पानी जो है वाटर के कंप्लीट क्रॉप्स के अंदर डाल दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रेन हो जाती है। वो क्या है, हमारे द्वारा मैनिपुलेटेड नहीं है, ना ही उसको हम चेंज कर सकते हैं, ना ही रोक सकते हैं। तो वो क्या हो चुकी है, वो एक एक्सटर्नियस वेरिएबल के अंदर जा सकती है। दे में मास्क द रिलेशनशिप बिटवीन, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। उनकी रिलेशनशिप को ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो ये थे हमारे कंप्लीट टाइप्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और थे हमारे इंटरवेनिंग एंड एक्सटर्नियस वेरिएबल्स। उसके बाद इन वेरिएबल के मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ मेजरमेंट स्केल्स यूज होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट होती हैं, उन कॉन्सेप्ट को ही हम जो है डाटा के अंदर या क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर करते हैं। तो उन क्वांटिटेटिव फॉर्म को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ मेजरमेंट स्केल्स होते हैं, जो कि हमारे इस तरीके से हैं। हमारे पास 4 स्केल होते हैं, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। अब ये देखते हैं वन बाय वन क्या होते हैं। नॉमिनल स्केल को हम क्लासिफिकेटरी स्केल भी बोल सकते हैं। सिंपली इसका काम होता है क्लासिफिकेशन करने का। फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल में कर सकते हैं, वर्कर्स को कर सकते हैं स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड के अंदर। एजुकेशन के बेसिस पर किया जा सकता है, एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, या फिर हम उसको मैट्रिक के बेसिस पर, 12th के बेसिस पर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर। हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा है उसकी जो क्लासिफिकेशन की जाती है, या फिर उसको डाटा को जो नेम दिया जाता है या लेबल दिया जाता है, वो कंप्लीटली हमारा क्या कहलाता है, नॉमिनल स्केल कहलाता है। ऑर्डिनल क्या है, जैसे इसके नेम से हमें शो हो रहा है कि ऑर्डिनल मतलब किसी डाटा को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर के अंदर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर ऑर्डर के अंदर दिखाने का मतलब है कि जो हमारे पास डाटा है उसको हम रैंक देते हैं। जैसे कि फर्स्ट रैंक देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसको किसी भी जो हमारे डाटा है उसको हम रैंक के बेसिस पर या फिर सीरियल वाइज जब हम उसको अरेंज करते हैं तो वो हमारा होता है ऑर्डिनल स्केल के अंदर। उसके बाद थर्ड आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के अंदर क्या होते हैं, लेबल्स और ऑर्डर, ये दोनों चीजें तो रहेंगी रही, मतलब हमने क्लासिफाइड कर दिया, हमने उसको रैंक के अंदर या फिर कंप्लीट सीरीज के अंदर हमने उसको जो है अरेंज भी कर दिया। उसके बाद थर्ड आता है कि हम उसको इंटरवल्स भी दे देते हैं। इंटरवल कैसे कि हमने उसको क्या दे दिए, 10 to 20, जैसे हमारी टेबल्स बनी होती हैं, ऊपर क्लासिफिकेशंस लिखी होती हैं, उसके बाद उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर देते हैं, देन उसको हम क्या दे देते हैं, एक स्केल के अंदर उसको डाल दिया जाता है। इंटरवल क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ डिस्टेंस, जैसे कि 10 to 20, 20 to 30 जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या है, 10 का डिफरेंस है, वो सेम रहता है। इक्वलिटी ऑफ डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं। इंटरवल हम बीच में जो है उनको डाल देते हैं, ये भी हमारे डाटा अरेंज करने का एक स्केल के रूप में यूज होता है।
उसके बाद फोर्थ वन आता है रेशियो स्केल। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। इसके अंदर जो पहले वाले तीनों है वो इंक्लूड होते हैं और ये फोर्थ इन तीनों को साथ में लेकर के चलता है। ये एक अप्रोप्रिएट मेजरिंग कैरेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर एब्सोल्यूट 0 पॉइंट भी होता है और ये ऑर्डर, डिस्टेंस और ओरिजिन, ऑर्डर, इंटरवल एंड हमारे नॉमिनल, इन तीनों को साथ में लेकर के चलता है। इसके अंदर जैसे कि हम दो डाटा गिवन है, उसकी जो हम रेशियो निकालते हैं वो हमारा क्या होता है, रेशियो स्केल के अंदर आता है, या हमारा कंपैरिजन जो होता है वो रेशियो स्केल में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि इन सबको हम सीरीज वाइज ही याद रखें, जैसे कि NOIR से आप याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पूरे नाम से याद है तो और भी बेटर है। दूसरा आता है कि इनको मैच द कॉलम के, जैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं नेट के अंदर, उसमें भी आ सकता है कि आपके एक साइड में नॉमिनल, ऑर्डिनल इस तरीके से नाम लिखा हुआ है, दूसरी साइड में इनकी डेफिनेशंस है, तो उनको मैच करना हो सकता है, या फिर उन डेफिनेशंस को अरेंज करने का क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और आई होप कि आप सबको समझ भी आया होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो आप प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन कर दिया करें, और अगर वीडियो भी अच्छी लगती है तो उसको भी प्लीज मेंशन कर दिया करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस लाती रहूं। ये साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट, इवेंट और थिंग्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो ये थी हमारी वेरिएबल की डेफिनेशन। वेरिएबल को हम, डाटा जो है वेरिएबल्स के लिए ही हम इकट्ठा करते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स तो यहाँ आएंगे नहीं, वो तो हमारी कॉन्सेप्ट होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है वेरिएबल्स का। ये क्वेश्चंस इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपको जो समझाया गया है उससे समझ में आ सके कि क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि कई बार हम होता है कि हम थ्योरेटिकल पढ़ते रहते हैं, उसमें से क्या क्वेश्चन पुट हो सकता है वो हमें नहीं पता होता है। तो कुछ थोड़ा सा एज एग्जाम्पल जो है मैं क्वेश्चंस डाल देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच वेरिएबल आर दोज दैट अ रिसर्चर चूज टू स्टडी। मतलब सबसे पहली चीज तो यही कि हम स्टडी कौन से हमारे वेरिएबल की करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं, उसका इफेक्ट को देखने के लिए करते हैं कि उसके जो इफेक्ट हैं वो कहाँ कहाँ पर रहेंगे, किसी एक वेरिएबल पर रहेंगे या अदर वेरिएबल्स पर रहेंगे। तो ये हमारा रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम जो है स्टडी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं। देन इसके इफेक्ट हम अलग अलग वेरिएबल्स के ऊपर चेक करते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।